साहब आदाब। तजिंदर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक प्री पोल अलायंस गठन हुआ। उसमें उमर अब्दुल्ला ने एक शिकायत की कि कांग्रेस पार्टी जम्मू में इतना ज़्यादा कैंपेन नहीं कर रही है, जम्मू को सीरियसली नहीं ले रही है। और वो देखने को भी सामने आया कि जम्मू में कांग्रेस ने अपना जो मैन पावर है या जितने भी उनके आपकी पार्टी के टॉप लीडर्स है वो इतने सीरियस नज़र नहीं आए। आपकी सीट एलोकेशन में भी आप लोगों ने बहुत डिले किया। फिर दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के एक सीनियर लीडर जो पार्टी के जम्मू कश्मीर में के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उमर अब्दुल्ला पे पर्सनल अटैक शुरू किए। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा लोगों ने ये सोचा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है, प्री पोल अलायंस, ये दिखावा था, अंदर से सब कुछ ठीक नहीं था? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने 3 सवाल एक ही सवाल में पूछे। एक तो उमर साहब की टिप्पणी आपने, ये तो कई बार मीडिया वालों ने हमारे सामने पूछा। हमने लगातार कहा कि शायद तब तक उमर साहब खुद भी जम्मू की ओर रुख नहीं किए थे। वो कश्मीर वैली में बिजी थे, उनको जम्मू की ज्यादा जानकारी थी नहीं। और बाद में जब वो खुद जम्मू आए, जम्मू में 2 दिन 3 दिन लगाए, तो उनको पता चला वहां पर हमारे कांग्रेस साइड से राहुल गांधी जी 4 दफा जम्मू पहुंचे हैं और 8 सीटों पर उन्हें 8 जिलों में कैंपेन की है। और खड़गे जी 2 दफा आए हैं, 4 जिलों में उन्होंने कैंपेन की है। प्रियंका गांधी जी खुद आई है, उनने 2 जिलों में कैंपेन की है। और उसके अलावा स्टार कैंपेनर्स हमारे लगातार जम्मू में अवेलेबल थे। वो जहां जहां पर भी कैंडिडेट की जिस तरह की रिक्वायरमेंट आई, वहां वहां के हिसाब से उनको वहां पर हमने बैकअप दिया है। जनरल सेक्रेटरीज कम से कम 3-4 जम्मू में बैठे हुए थे, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स वहां पर मौजूद थे। राजस्थान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, हिमाचल के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो बैक एंड कॉल पर थे। जहां कैंडिडेटों ने जिस नुक एंड कॉर्नर में जिस तरह का लीडर मांगा, जिस तरह का स्टार कैंपेनर मांगा, वो दिया। लेकिन मीर साहब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने, मीर साहब मैं ये जानना चाहूंगा, जो आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा डिले किया, क्या आपको लगता है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान देगा, स्पेशली जम्मू रीजन में जो टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कोई डिले नहीं हुआ। पता नहीं ये आप कोई डिले नहीं हुआ। आप डेट्स देख लीजिए। जब चुनाव डिक्लेयर हुआ उस डेट के पहले फेज से पहले हमने टिकटों का ऐलान किया। ऐसा थोड़ी नहीं कि 6 महीने पहले कर लेते। पहले तो लोगों को भरोसा नहीं था चुनाव भी होगा। चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ, चुनाव के डिक्लेरेशन के बाद हमने अलायंस को कंप्लीट किया। अलायंस जिस दिन शाम को कंप्लीट हुआ उससे पहले हमारी पार्टी ने सीईसी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, पहली फेज की टिकटें पहले क्लियर कर रखी थी और दूसरी फेज के टाइम के हिसाब से करी। कुछ सीटें तीसरी फेज की जो थी उसमें भी वेट एंड वॉच होता है, अपोजिट साइड से कौन आ रहा है। हमारे पास 3-3 कैंडिडेटों का पैनल था, तो हम उसको नजर रख रहे थे भाजपा किसको दे रही है, किसको नहीं दे रही है, कि हमें वहां कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, अपने ग्राउंड के हिसाब से देना था। वो होता है, ऐसा कोई डिले नहीं हुआ। 10 साल से जो लीडर्स मैदान में रहे होंगे उनको कोई 2 दिन 3 दिन लेट टिकट देने का कोई मतलब नहीं है। 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है। हाँ, अगर कोई 10 साल सोया होगा फिर वो इंतजार करेगा पहले टिकट मिलेगा तब मैदान में निकलूंगा, तो उसको फेस करना पड़ेगा। वो किसी पार्टी का भी होगा। आपने वकार रसूल साहब की रेफरेंस ली कि उन्होंने बानहाल में एक टिप्पणी जरूर की उमर अब्दुल्ला साहब को लेकर या नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, क्योंकि वहां वो फ्रेंडली लड़ रहे थे। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कैंडिडेट था, कांग्रेस का भी कैंडिडेट था, और कांग्रेस कैंडिडेट मेरे ख्याल से अपने हिसाब से काउंटर करने के लिए एक पर्टिकुलर सीट के खातिर अगर उनने कहीं पर कोई बात रखी अपने वोटर को लुभाने के लिए, वहां तक गलत नहीं है। मगर उस एक सीट के बाहर आप पूरे 89 सीट उसमें कहीं बताइए किसी भी कांग्रेस के साथी ने, किसी भी कैंडिडेट ने, किसी लीडर ने कोई टिप्पणी की या नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी आदमी ने टिप्पणी की? मात्र एक टिप्पणी बानहाल के अंदर आपको सुनाई दी, और वो कोई स्टेट इशू नहीं बना। वो सबको पता था कि वहां ट्रायंगुलर फाइट है, तीनों बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं, कोई एक दूसरे को मदद नहीं करे, तो वहां पर वो हो सकता है अपना वोट बटोरने के लिए कोई बात रखी होगी तो रखी होगी।
चले जी अमीर साहब, अब बहरहाल ये जो ऑन ग्राउंड भी आप इसको बता रहे हैं कि पूरी जी जान लगा दी कांग्रेस ने, लेकिन सच ये है कि जम्मू डिवीजन, क्योंकि अलायंस में थे आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर डिवीजन का देखभाल करने को, उस पर फोकस करने को एक जिम्मेदारी थी, और जम्मू डिवीजन पर कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। जो ऑन ग्राउंड हमने भी देखा जब से कैंपेनिंग और चुनाव का अमल शुरू हुआ है, जिस हिसाब से बीजेपी की कैंपेनिंग हुई सर, उस हिसाब से कांग्रेस की कैंपेनिंग जो है कहीं फीकी पड़ गई। बहरहाल जी अमीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए, नहीं, मैं आपकी बात को पहले जवाब देना चाहूंगा। ये अक्सर आप लोग देख रहे हो, बीजेपी की साइड से प्राइम मिनिस्टर 2 बार आया तो प्राइम मिनिस्टर है देश का, होम मिनिस्टर 3 बार आया तो होम मिनिस्टर है। हम तो नेशनल लेवल पर अपोजिशन में, हमारा वुड बी प्राइम मिनिस्टर 4 बार आया, हमारा वुड बी होम मिनिस्टर जो आने वाले 6 महीने के बाद होगा वो 5 बार आया। मीर साहब, आपको रोकना चाहूंगा, मीर साहब आपको रोकना चाहूंगा। अभी जो एग्जिट पोल के कुछ नतीजे आए हैं एक्सेस माई इंडिया के, वो ये दर्शाता है कि बीजेपी को 27 से 21 सीटें मिलेंगी। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो हम ग्राउंड सिचुएशन या ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारा है, बीजेपी किसी भी हालत में 15-16 सीटों से आगे नहीं जाएगा। डायरेक्ट जो उनका मैंडेट है, जो उनका जो सिंबल है, सिंबल पर 15-16 सीटों से नहीं जाएगा। ये आप चाहे मेरी बात नोट करके रख लीजिए, तब तक आप उसको 30 दीजिए, 25 दीजिए, 40 दीजिए, कोई ऐतराज नहीं है। कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं आप? आने पर 15-16 सीटों पर नहीं जाएगा। कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं आप? कांग्रेस भी वही नंबर 15-16, कांग्रेस भी 15 और 16 सीटें क्लियर कट लेगा। हम उसको नहीं करें 40 सीटें लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, क्योंकि उनके पास वैली साइड से कोई ज्यादा मुकाबला नहीं था, बीजेपी के साथ मुकाबला नहीं था, तो इसलिए वो आगे हो सकती है। कांग्रेस 15-16 सीटों को क्रॉस करके आपको रिजल्ट देगा, और बीजेपी के ही पेट से हमारी 9 से 10 सीटें निकलेंगी, जिसको वो अनुमान लगा रहे हैं 9 से 10 सीटें वहां से बदलाव के तहत कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। तो कश्मीर में आप कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं और जम्मू रीजन में कितनी दे रहे हैं? आपने कहा बीजेपी के पेट से, तो दैट मींस आप जम्मू की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर की बात कर रहा हूं, जो ट्रेडिशनली 100% बीजेपी को सीटें जाती पिछले चुनाव में, वहां से आपको 10 से 11 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, नोट कर लीजिए। और फिर चिनाब वैली, रियासी, पुंछ और राजौरी, वहां से जो 4-5 सीटें हमारी आनी है वो तो आनी है, और कश्मीर वैली से आपको 10 में से 7 सीटें हासिल होंगी कांग्रेस पार्टी को, ये आप देख लीजिए। फिर भी मैंने सिर्फ आपको कहा 16-17 सीटें। जी चले सर, ये जो पूरी तस्वीर है 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगी। बहरहाल अभी जो एक्सेस ऑफ इंडिया की तरफ से पोल सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से हम आपको बता रहे थे। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए जी अमीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया।